14 अगस्त 1947 की रात। यह वो रात थी जब हिंदुस्तान के लोग सदियों की गुलामी से निकलकर आज़ादी की दहलीज पर खड़े थे। करोड़ों भारतीय इस लम्हे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन सुबह होने से पहले वो जश्न की रात एक ऐसा जख्म दे गई जो आज तक नहीं भरा। हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन जाते जाते अंग्रेज अखंड भारत में ऐसी ज्वाला भड़का गए जिससे 15 लाख मासूम लोगों के खून से बुझाया गया। अंग्रेजों ने अखंड भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान। जहां एक तरफ भारत में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ खून की नदियां बह रही थी। लाखों लोग अपने घर, अपनी जमीन और अपनों को छोड़कर भाग रहे थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के इतिहास में 78 साल पीछे ले जाएंगे और आज़ाद भारत की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हर भारतीय और पाकिस्तानी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अखंड भारत, जहां हर धर्म के लोग एक साथ मिलकर खुशी से रहा करते थे, जहां सन 1857 में आज़ादी की लड़ाई हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के क्रांतिकारी लोग एक साथ मिलकर लड़ रहे थे। लेकिन अंग्रेजों की नीति थी डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो। हिंदू और मुस्लिम जो सदियों से साथ रह रहे थे, अंग्रेजों ने उनके बीच फूट डालने की कोशिश शुरू कर दी थी। जैसे हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग नौकरियां दी, उनके लिए अलग अलग स्कूल बनाए और धार्मिक मुद्दों को हवा दी। अंग्रेजों ने छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर दोनों समुदायों में नफरत का बीज बो दिया था। वो हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काते रहे। धीरे धीरे यह नफरत इतनी गहरी हो गई कि बात बंटवारे तक पहुंच गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हिंदुस्तान के दो टुकड़े करने की जिम्मेदारी सर रेडक्लिफ नाम के जिस ब्रिटिश जज को दी गई थी, भारत में रहना तो दूर, उसने कभी भारत का दौरा तक नहीं किया था। उन्हें सिर्फ 6 हफ्तों में यह तय करना था कि कौन सी जमीन भारत की होगी और कौन सी पाकिस्तान की। रेडक्लिफ ने नक्शे पर ऐसी लकीरें खींची थी जिसने पंजाब और बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया। यह लकीरें इतनी जल्दबाजी में खींची गई थी कि कई गांव, कस्बे और परिवार रातों रात बट गए। लोग सुबह उठे तो पता चला कि उनका घर भारत में है, लेकिन खेत पाकिस्तान में। जिन जगहों पर लोग पीढ़ियों से साथ रह रहे थे, एक ही दिन में वह हिंदुस्तानी से पाकिस्तानी बन गए। यह फैसले ना जाने जमीन को समझकर किए गए और ना लोगों से पूछकर। बस एक अंग्रेज की कलम चली और इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। दोस्तों, आज़ादी के वक्त जब बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान में बारिश का मौसम था। नदियां उफान पर थी। बाढ़ की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी थीं। करीब 2 करोड़ लोग अपने घर छोड़कर इधर से उधर भाग रहे थे। जहां एक तरफ लाखों हिंदू पाकिस्तान से भारत की ओर पलायन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लाखों मुस्लिम भारत से पाकिस्तान की तरफ भाग रहे थे। इस वक्त अपनी स्क्रीन पर आप दिल्ली से लाहौर जाने वाली ट्रेन की फुटेज देख रहे हैं। लोग ट्रेनों की छत पर बैठकर सफ़र करने पर मजबूर थे और जिन्हें ट्रेन नहीं मिल रही थी, वह लोग ट्रकों में बैठकर पलायन कर रहे थे। कुछ लोग बैलगाड़ियों का सहारा ले रहे थे तो कुछ परिवार साइकिल पर ही अपना ज़रूरत का सामान लादकर एक देश से दूसरे देश की तरफ दौड़े चले जा रहे थे। जहां एक तरफ करोड़ों लोगों के लिए आज़ादी किसी वरदान से कम नहीं थी, वहीं लाखों लोगों के लिए यह एक अभिशाप बन चुका था, क्योंकि अपना सब कुछ छोड़कर जान बचाते हुए दूसरे देश में भागना किसी भयानक सपने से कम नहीं था। हालांकि बंटवारे की यह दास्तान तो आज़ादी से कई साल पहले ही लिखी जा चुकी थी, क्योंकि अंग्रेजों ने देशवासियों में धर्म को लेकर
ऐसा जहर भर दिया था कि जिसे कई पॉलिटिकल लीडरों ने तो धर्म के नाम पर ही अपनी पार्टीज बना ली थी, जैसे कि मुस्लिम लीग के चीफ मोहम्मद अली जिन्ना ने